चलिए नजर डालते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। अब एक परफेक्ट शॉट को देने में कितनी मेहनत लगती है ये तो बस एक एक्टर ही जानता है, क्योंकि जब तक डायरेक्टर बाबू को वो परफेक्ट शॉट नहीं मिलता रीटेक्स पर रीटेक्स होते रहते हैं। लाइए स्पॉट दादा मिश्री को ग्लिसरीन भी लाकर दे दीजिए, क्योंकि आज तो उसे सीन में बहुत रोना है। मिश्री को पता चल गया है कि चाची जी ने सब नाटक किया था और राघव जी की जगह वो प्रधान जी से उसकी शादी कराना चाह रही थी। हाँ, मतलब मिश्री का तो दिल बहुत टूटा है, बहुत रो रही है, मेरी आंखें सूजी है, वो तो पता चल ही रहा होगा मैं बहुत रो रही हूँ। बुरा लग रहा है मिश्री को कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अब मिश्री के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है तो उसे सदमा तो लगेगा ही। वो मंडप में ये सोच कर बैठी थी कि उसकी शादी राघव से हो रही है, लेकिन राघव की जगह मंडप में बैठी है प्रधान जी। अब दरअसल मामी ने मिश्री के साथ इतना बड़ा धोखा जो किया है, लेकिन इस बात का अब मिश्री को पता चल गया है। हीरो के रहते हुए हीरोइन के साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? ऐसे में होती है हमारे हीरो राघव की धमाकेदार एंट्री। अब राघव आ तो गया है मिश्री को बचाने के लिए, लेकिन मिश्री के परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि उसकी शादी राघव से हो। पर कहानी में तो तभी मजा आएगा जब हीरो और हीरोइन एक होंगे, और ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि राघव और मिश्री की शादी होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संडे है तो क्या हुआ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी कहानी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। और मैं ना प्रिया के पास जाती हूँ क्योंकि वो जा रही है सीरियल ये रिश्ता के सेट पर। तो प्रिया बताओ, आज क्या तुमने पता किया अपने सोर्स से क्या सीन शूट रहा है? एक्चुअली मैंने अभी पता किया था, लेकिन जिसको मैंने अभी कॉल किया उससे बात कुछ हो नहीं पाई है। लेकिन अपना ऑलरेडी एक यूनिट है जिसके चलते कुछ पता चलेगा जल्दी। लेकिन फिल्म सिटी में और एक है जहाँ पे जल्दी रणविजय और बैजू का रोमांस हमें दिखाई देगा, मतलब जल्दी ऐसा सीन आने वाला है। लेकिन ये रिश्ता में मैंने सुना है कि अब बहुत प्यार में डूब गए हैं अरमान और अबीरा, तो ये स्टोरी आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्यार में जब इकरार हो तो एकदम फिल्मी अंदाज में होना चाहिए, बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज की तरह। आज अबीरा ने भी कह दी है वो बात जिसे सुनने के लिए अरमान था बेकरार। जी हाँ, अबीरा ने फुल ऑन रोमांटिक अंदाज में कर दिया है अरमान को प्रपोज। फाइनली अब वो पल आ गया जिसका अरमान को इंतज़ार था, और ही इज़ वेरी इमोशनल। साथ साथ बहुत ही खुश है क्योंकि वो अपने इमोशंस में आके अबीरा का इतना अच्छा सरप्राइज़ रूइन नहीं करना चाहता है। सो अरमान इज़ वेरी वेरी हैप्पी, सो इज़ अबीरा। मेरे हिसाब से मैं जितना बेटर कर सकती थी और जितना ग्रैंड कर सकती थी मैंने करने की पूरी कोशिश की है। बहुत सारे बलून्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जैसे स्टेपलर टेप जो हमारे रिश्ते में बहुत अहम रही हैं कई कई जगह पे, जैसे झगड़े के वक्त। अब इतने रोमांटिक प्रपोजल में तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अबीरा अरमान के लिए एक रिंग लेकर आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अबीरा ने अरमान को एकदम अपने स्टाइल में प्रपोज किया और वो लेकर आई उसके लिए हथकड़ी, जिसे देखकर अरमान भी हैरान रह गया।
हालांकि अरमान को अभीरा का ये प्रपोजल बेहद पसंद आया। स्टेपलर, टेप, हथकड़ी जो उसको मिला, रिंग्स नहीं मिली तो 2 लोगों के लिए हथकड़ी ले आई और कहीं ना कहीं शादीशुदा लोगों के लिए एक हथकड़ी की तरह ही होता है ये बंधन। अभीरा और अरमान के इस रोमांटिक सीन को देखकर आपको काफी मजा आया होगा, लेकिन पर्दे के पीछे इस सीन को शूट करने के लिए क्रू ने बड़ी मेहनत की है। फिर चाहे वो गुब्बारे फुलाने हो या फिर सेट को डेकोरेट करना हो। इतना ही नहीं, आज अरमान और अभीरा का ये सीन देखने के लिए सेट पर पहुंची रोहित की वाइफ शीना भी। बहुत मज़ा आने वाला है। शीना, मुझे पता था सुबह से शीना को आना था, कुछ काम था उसको यहाँ पे, बट उसने मुझे बताया नहीं था कि वो कब आ गई और वो मॉनिटर पे बैठी बैठी देख रही थी और अचानक से जब शॉट कट हुआ मैं उसके पास गया मिलने के लिए तो शी वाज सिटिंग ऑन द मॉनिटर एंड एडमायरिंग अभीरा एंड अरमान। अरमान और अभीरा का ये रोमांस देखने के बाद अब हम तो बस बेसब्री से इनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिंदगी का सफर बेहद खूबसूरत लगता है जब आपका हमसफर आपके साथ होता है। अब जैसे कि साइली जो है ना, वो सचिन के लिए स्टैंड ले रही है, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे बाबा रे तेजस, जब आपको लड़ना ही नहीं आता तो अखाड़े में क्यों ही उतरना। अब तोड़ दी ना सचिन ने आपकी ये 2 नाजुक नाजुक उंगलियां। अरे तुम क्या उसे कमजोर समझती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो तेजस अपनी 2 टूटी उंगलियों को लेकर पहुंच गया है सचिन से बहस करने। तेजस जरा संभल कर, अभी आपकी 8 उंगलियां बाकी हैं। तो इससे कहिए ना, कुछ भी बोले जा रही है। पति के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझी? पति ऐसा है तो सुन, खजूर के खजूरी, तेरे पति को ना मेरे को 27 लाख देने गए। तेरे पास 27 लाख है, देना। सचिन, मैंने तेरे को आखिरी बार बोल रहा है, रोशनी से अच्छे से बात कर, वरना मुझे उकसा रहा है ना, मेरा हाथ उठ जाएगा। तू गलत किया। बंद करो। वैसे जब ये 2 भाई एक दूसरे से लड़ पड़े तो साइली और रोशनी कैसे पीछे हटती। और रोशनी ने भी जब सचिन को भला बुरा बोला तो साइली का ईगो हर्ट हो गया और उसने रोशनी को मुंह तोड़ जवाब दिया। सब जो घर के बड़े से लेके बच्चे हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में एक इन्वॉल्वमेंट है, जो बड़े भाई, छोटे भाई, उससे भी छोटा भाई, बाबा, आई, सबका झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। और दोनों नई बहुएं जो आई है उनके सामने क्या रेपुटेशन रहने वाली इस परिवार की, वो आपको देखने मिलेगा। और वैसे मैं और सचिन बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, बट एट द सेम टाइम वी बोथ आर फाइटिंग ऑल्सो विथ ईच अदर। वी आर फाइटिंग फॉर ईच अदर, आई कैन से। वैसे आकाश तो बेचारा सचिन और तेजस को एक करने की कोशिश में था, तभी तो वो दोनों भाइयों को लंच पर लेकर गया ताकि दोनों के बीच का मनमुटाव दूर हो सके। लेकिन उसने थोड़ी सोचा था कि उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाएगा और वहाँ भी इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसकी जो है 2 उंगलियां टूटी हुई है ऐसे। और ये हुआ कैसे कि मैं जब रेस्टोरेंट जाता हूँ, मैंने एक प्लान किया था रिया के साथ बात करके कि यार मुझे ना सॉल्व करना है घर का जो प्रॉब्लम्स है ना, जो इतनी इरिटेशन है दोनों के बीच में। दोनों भाइयों को साथ में रहना चाहिए। ऑफ कोर्स शादी हो गई अभी, तो मैं एक लंच प्लान करता हूँ, उन्हें ले जाता हूँ अपने रेस्टोरेंट में, खुद के हाथों से बनाया हुआ खाना उन्हें खिलाता हूँ। बट वहाँ भी इन लोगों की बहस शुरू हो जाती है। अब घर में हो रहे इस ड्रामे को देखकर तो हमें नहीं लगता कि इन दोनों भाइयों के बीच का ये मनमुटाव इतनी जल्दी दूर होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यही कहा था ना तुमने कि
तुम वेदांत जी के साथ यूएस में पढ़ाई करती थी, तो बताओ इनमें से कौन सी कोर्स बुक वेदांत जी की है? वेदांत एक दिन ये लगाता था, दूसरे दिन ये। बिल्कुल गलत। वो बोल नहीं सकती है तो क्या हुआ, उसका दिमाग राजस्थानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज चलता है। तभी तो देखिए कैसे पल भर में उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये तो जानती होगी ना वेदांत जी अपने फैमिली से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स के नाम बताओ। ये पापा है। नाम? यहाँ पर जब रंग में भंग डालने आई खुद को वेदांत की गर्लफ्रेंड कहने वाली ये लड़की। क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हें? हाँ, कौन है तू? आंटी मैं निशा हूँ और मैं वेदांत के साथ यूएसए में पढ़ती थी। एंड वी वर इन अ रिलेशनशिप देयर। इसने देखो ना इंडिया आके मुझे भुला भी दिया और शादी किसी और से कर रहा है। अब इस लड़की का कहना है कि वेदांत और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर क्या स्वरा ने भी कहा कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं सच मान जाऊंगी तुम जो कह रही हो। अब पीछे ध्वनि भी खड़ी है, ना चाहते हुए भी स्वरा की बात को उसे सबके सामने रखना पड़ रहा है। अब स्वरा ने भी क्या दिमाग लगाया, एक एक करके उसने ऐसे सवाल पूछे ना कि सामने वाली लड़की किसी भी सवाल का जवाब दे ही नहीं पाई। हटो ना जी, जानते हैं हम इसका मुंह ही देख के समझ गए थे कि अमेरिका का मुंह भी नहीं देखी होगी। बड़का ढोलक बजाते आ गई हैं, इतना बड़ा कहानी बनाने और खुद फंस गई। और जरा ध्वनि का चेहरा देखिए, उसका तो बनता हुआ काम बिगड़ गया। जब इस लड़की की चोरी पकड़ी गई, बात आई पुलिस को बुलाने की, तभी एन मौके पर बिजली गायब हुई और वो लड़की गायब हो गई। अब ये किसकी चाल थी ये तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत बड़ा ड्रामा हो गया जहाँ पे पूरे परिवार ने मुझ पर डाउट किया कि मेरा इस लड़की के साथ रिलेशन है, अफेयर है, और वो लड़की भी पूरी तैयारी के साथ आई थी जिसमें पिक्चर्स भी थी मेरे साथ। एंड मैंने उस लड़की को पहली बार देखा था बट फैमिली वाले बिलीव ही नहीं कर रहे थे, बट थैंक गॉड स्वरा ने मुझ पे ट्रस्ट किया और उसने उस लड़की की पोल खोल दी। फिलहाल वेदांत और स्वरा का रिश्ता पक्का हो गया है। सगाई, मेहंदी, ये सारे फंक्शन संपन्न हुए। अब बारी आएगी शादी की और आपको बता दे कि अब इनकी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। ध्वनि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये आप क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर है ना टीज़ अपलोड करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि मतलब आज शो में क्या क्या आने वाला है, तो मैं टीज़ अपलोड कर रहा हूँ। जब तक ये टीज़ अपलोड करते हैं तब तक चलिए हम पार्वती का सच जानने की कोशिश करते हैं। वाह वाह, दिमाग से खेलना संजू तो कोई आपसे सीखे। आपने क्या चाल चली है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड है। लगता है नीति के बाद अब आपने कमर कस ली है पार्वती के सच का पता लगाने की, क्योंकि इतने करीब आकर दूर जाना तो कोई आपसे सीखे, वो भी किसी के इमोशंस के साथ खेलना इतना आसान तो नहीं होता। और आप तो जानते हैं कि अगर पार्वती परी है तो वो पिघल जरूर जाएगी।
ये है कि पार्वती ने संजू को अपने घर बुलाया है ताकि वो उसे एक प्रेजेंटेशन दिखा सके। अब अंबिका के साथ पार्वती एक होमेज बनाना चाहती है जिसका नाम है परिवर्तन होमेज, और इस होमेज में वो सभी का ख्याल रखेगी अपने घर की तरह। यहाँ आने वाले बच्चे अनाथ जरूर होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद अनाथ नहीं रहेंगे। They have their own family, भाई बहन, केयर टेकर, एवरीवन। हमारे ऑर्फनेज में भी मंदिर होगा जहाँ बच्चे जाके प्रे कर सकते हैं। हमारे ऑर्फनेज में डाइनिंग एरिया भी होगा, गेम स्पेस भी होगा जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं और फन कर सकते हैं। So this is our project परिवर्तन कॉर्नर। वैसे पार्वती के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद संजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि पार्वती हर कुछ बेस्ट कैसे कर लेती है। उसे भी अब डाउट होने लगा है कि कहीं ये पार्वती उसकी परी ही तो नहीं है। इसीलिए तो वो काफी पूछताछ भी कर रहा है, काफी कुछ पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है। तभी तो उसने अपना दांव खेल दिया है ताकि वो सच का पता लगा सके और पार्वती का सच सबके सामने ला सके। वाह 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 मिस सिंघानिया, क्या प्लानिंग की है। आई थिंक आप ये सब कभी नहीं करेंगे। आई नो आई एम द बेस्ट। खैर फिलहाल तो उसका ये दाव कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर पार्वती भी प्लानिंग के साथ आई है। वो इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ेगी। अब पार्वती आगे क्या करती है ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह क्या बात है, आज तो लक्ष्मी बन गई है सुपर वुमन। एक से बढ़कर एक स्टंट सीन वो शूट कर रही है, फिर चाहे वो हवा में हार्नेस पहनकर उल्टा लटकना हो या फिर पारों को बचाने के लिए बोरवेल में जाना हो। वैसे हम आपको बता दें कि इस तरह के सीन्स को शूट करने में काफ़ी मेहनत लगती है और कई बार तो एक्टर की जगह उसके ड्यूप इसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने आज सारे सीन्स खुद ही किए हैं। अब बात ही कुछ ऐसी है कि लक्ष्मी ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है। वैसे वहाँ और भी लोग हैं पारो और रोहन को बचाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी का मुकाबला भाई कोई कर सकता है क्या? ऐसे में वो आज खुद ही बोरवेल के अंदर जा रही है पारो और रोहन को बचाने के लिए। अब लक्ष्मी इतना बड़ा जोखिम उठा तो रही है, लेकिन परिवार वालों को डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हालांकि ऋषि लक्ष्मी का पूरा साथ दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या हमारी सुपर वुमन लक्ष्मी होती है अपने मकसद में कामयाब। वैसे हम आपको बता दें कि आज सेट पर सीरियल भाग्य लक्ष्मी के 1000 एपिसोड्स पूरे होने पर जश्न भी मनाया गया, जहां ऋषि और लक्ष्मी के लिए सेट पर एक स्पेशल केक भी आया था, जिसे काटकर उन्होंने पूरी कास्ट के साथ सेलिब्रेट किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे अगर किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है तो वो ये कि मंगल की जिंदगी में शुभ मंगल कब होगा। क्या आज होगा? चलिए देखते हैं। तुम्हारी कामयाबी, हमारी गरिमा सब मंगल की देन है।
मंगल इस घर का आधार है। मंगल है तो ये परिवार है। आज तो भाई हद ही हो गई है। कितना मंगल, कितना कितना सुनोगी आदित्य से, ये तो आज कुसुम भी सोच में पड़ गई होगी, क्योंकि आज तो आदित्य ने सरेआम मंगल की दारू पीकर बेइज्जती कर दी। मगर आदित्य नशे की हालत में ये भूल गया कि उसकी इस हरकत को कुसुम देख रही है, और उसे शायद ये भी याद नहीं है कि उसकी माँ ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि एक पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है, वहाँ सास उसका हाथ थामती है और उसको लेकर आती है और पति को बोल रही है कि ये गलत है और उसको चांटा मार देती हैं। वाह वाह कुसुम, आपकी वजह से आज मंगल को खुद की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, और इतना ही नहीं, आदित्य का भी दिमाग ठंडा हो गया होगा। और मंगल को एक सुकून भी मिलता है कि चलो अम्मा की वजह से मेरे सर पर छत है और मुझे घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा। मगर साथ साथ एक ये भी है कि पति का प्यार नहीं मिला और पति का अपनापन नहीं मिला। कहीं ना कहीं मैं आदित्य जी की पसंद नहीं हूँ, ये भी उसको क्लियर है, मंगल को भी। वैसे ये सारा का सारा ड्रामा की सारी परेशानी मंगल के साथ उसके सपने में हो रही है, जहां उसे आदित्य घर से निकालना चाहता है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगल काफी स्ट्रेस में चल रही है, क्योंकि आदित्य का सच धीरे धीरे उसके सामने जो आने लगा है। मगर इस सपने में आज मंगल खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेगी। वो अपने बच्चों के लिए घर छोड़कर ना जाने की बात करेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल कब सपने से बाहर निकलकर खुद की कीमत समझेगी और खुद के लिए स्टैंड लेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंबई में जोरों की बरसात हो रही है और काफ़ी बारिश हो रही है, तो बस मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बरसात जब होती है तो आपको क्या याद आता है? मुझे तो सिर्फ चाय और पकोड़े याद आते हैं। वैसे आपको क्या याद आता है? मुझे तो रोमांस याद आता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वैजू और रणविजय का जो रोमांस है ना, लगता है कि बरसात में ऐसे लम्हे कितने खूबसूरत से लगते हैं। ये बात तो है। कौन है? दिलों की दूरियां कितनी भी हों, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार हो ही जाता है। क्योंकि कोई चाहे ना चाहे, लेकिन राइटर की कलम खुद को नहीं रोक सकती कि शो के हीरो हीरोइन को दूर रखे। अब देखिए एक छोटे से इंसिडेंस ने कैसे रणविजय और वैजू को पास ले आया। बात दरअसल ये है कि रणविजय कुर्ता पहन रहा था और तभी कुर्ता अटक जाता है। तब उसकी मदद करने कोई और नहीं बल्कि वैजू आती है। अब फिल्म हो या सीरियल की कहानी, अक्सर देखा जाता है या तो हीरो की शर्ट का बटन टूट जाता है तो हीरोइन उसे लगाती है, या तो फिर हीरोइन की साड़ी में हीरो के हाथ की घड़ी फंस जाती है। ऐसा ही खूबसूरत हादसा पेश आया रणविजय के साथ। तभी तो दोनों के बीच ये रोमांस वाला मोमेंट देखा जा रहा है। वैजू और राणा के लिए शायद ये कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद एफर्ट्स नहीं ले रहे, पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। तो किस्मत कनेक्शन। अब रणविजय और वैजू के बीच जब ऐसे मोमेंट क्रिएट होंगे तभी तो दोनों के दिल में प्यार जागेगा, और दर्शकों को भी तो वही चाहिए कि रणविजय और वैजू एक हो जाएं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे एक मिनट में वो क्या है ना, मुझे स्टोरी ऑर्डर बताना है, तो मैं पीयूष के पास जा रही हूँ। तब तक ये दोनों है ना, ये डिस्कशन कर रहे हैं कि और क्या क्या रनडाउन में। आकांक्षा और कलीम प्लीज आप लोग थोड़ा हैंड ओवर। ठीक है, जब तक स्टोरीज में गुम हो जाती हैं, गुम है के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा, गुम है किसी के प्यार में जो है कहानी अब एक ट्विस्ट ला रही है, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इसके बाद? साइड कैरेक्टर शशांक की अब एग्जिट हो चुकी है और ऐसे में हमारे हीरो और हीरोइन सवी और रजत जो है उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं और इसका इंतज़ार हम कब से कर रहे थे। तो अब फाइनली ये देखना होगा कि इनके बीच की ये जो नोकझोंक जो चलती रहती है अब वो किस तरह से आगे प्यार में तब्दील होगी। सही की तरफ रजत की लापरवाही को देखते हुए अदालत अब सही से पूछेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अब बच्चे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से ही अटैच्ड होते हैं, लेकिन सई के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उसने तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर सवी टीचर को चुना है। अब सई की कस्टडी के लिए आज रजत और आशिका एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन जज साहिबा ने तो ये सवाल सई से ही पूछ लिया कि आखिरकार उसे किसके साथ रहना है। ऐसे में सई ने जाकर सवी टीचर को गले लगा लिया। अब ये तो होना ही था क्योंकि आशिका तो बहुत पहले ही सई को छोड़कर चली गई थी और रजत भी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो सई को वक्त नहीं दे पाता। कोर्ट में ये बात पूछी जाती है कि सई किसके साथ रहना चाहती है, तो वो मेरे साथ रहने के लिए भी मना कर देती है और जो मेरी वाइफ है आशिका, एक्स वाइफ जो मेरी है आशिका, उसके साथ भी रहने के लिए मना कर देती है और वो बोलती है कि उसको अपनी परी आंटी के साथ रहना है, सवी टीचर के साथ रहना है। भले ही सई की तबीयत इन दिनों ममता की वजह से खराब हुई थी क्योंकि उसने कफ सिरप की पूरी बोतल उसे पिला दी थी, लेकिन रजत भी सवी का पिता है। ऐसे में उसका भी फर्ज बनता है कि वो सई का ख्याल रखे। ममता की गलती की वजह से रजत को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े एंड सई की कस्टडी भी चली गई तो बहुत बुरा हुआ, बट आई थिंक ममता फिर भी खुश होगी कि अब बच्ची नहीं है, इट्स जस्ट रजत एंड ममता, सो लेट्स सी। अब फिलहाल तो सई ने ये फैसला ले लिया है कि उसे सवी टीचर के साथ रहना है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवी और रजत एक दूसरे के करीब जरूर आएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रवि सर, अनंत और राधिका की शादी का सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा था? आकांक्षा, अगर अनंत और राधिका की शादी की बात करें तो ऐसा कोई भी मोमेंट आपको नज़र नहीं आएगा जो स्पेशल ना हो, क्योंकि जिस तरह की भव्य और शाही तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, सभी की आंखें जो है चकाचौंध हो गई हैं। ऐसे में दोनों की शादी का हर लम्हा जो है बेहद स्पेशल है। आकांक्षा, इस स्पेशल मोमेंट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन चलिए नजर डालते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। वेरीफाई कर देना चाहता हूँ कि ये रही आपकी रिपोर्ट जो साबित करती है कि कितने अच्छे फादर हैं। देखिए अपनी रिपोर्ट कार्ड देखिए और बताइए सबको कि क्या लिखा है इसमें। नहीं बताना, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आप सबको। बैंड बजी रजत की बैंड बजी, और ये बैंड किसी और ने नहीं बल्कि सवी ने बजाई है। सवी ने मीडिया के सामने रजत की इज्जत का फालूदा कर दिया। रजत ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सवी इस तरह उसकी इज्जत का जनाजा निकालेगी, क्योंकि उसे हाल ही में बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसके चलते वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन सवी ने तो रजत की पोल खोल दी। आप लोग पूरा सच नहीं जानना चाहते क्या? आप तो इन्हें रोल मॉडल बनाकर पेश कर रहे हैं।
लेकिन ये तो इस सम्मान के हकदार ही नहीं मिस्टर रजत ठक्कर, ऐसे नहीं जा सकते। आपका सच तो सबके सामने ला कर और आपको भी सुनना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि रजत ने बिजनेस में इतना नाम कमा लिया है कि मीडिया उसकी कामयाबी की कहानी जानना चाहती है। लेकिन जब रजत से उसकी बेटी को लेकर के सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब रजत दे पाता, तब तक सभी वहां आ धमकती है। तब वो सबके सामने रजत की पोल खोलती है कि वो बिजनेस में भले ही बेस्ट हो, लेकिन बेटी की नज़र में सबसे वर्स्ट है। क्योंकि रजत ने जितना ध्यान बिजनेस पर दिया है, उतना कभी अपनी बेटी पर यानी कि सही पर नहीं दिया। इंडिया के बेस्ट सीईओ जो है ना, उन्हें नुकसान और फायदे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से प्यार, यहाँ तक कि अपनी बेटी को सिर्फ प्यार। क्या कह रहे थे मेरे यहाँ पर कि इन्होंने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की। जब इनकी बेटी को इनकी जरूरत है, तब मिस्टर ठक्कर शराब के नशे में झूम रहे। तो बेसिकली हो ये रहा है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मीडिया इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पर सभी आके मुझे बहुत कुछ सुना देती है और ये बात रिवील कर देती है कि मैं अपनी बच्ची का ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ, और उस चक्कर में एक बहुत बड़ा एक बवाल हो जाता है। अब सभी ने तो शशांक से अपनी सगाई तोड़ ली है। अब ऐसे में रजत और सभी का रिश्ता जुड़ेगा, ये तो होना तय है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आकांक्षा, मुझे जहाँ तक का पता है कि तुम्हारा हमेशा से एक ख्वाब रहा था कि मैं मुंबई में जाऊँ, मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, और अब SBS की आप एक हिस्सा बन चुकी हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि आपका सपना भी पूरा हो गया। और इसके अलावा क्या सपना था आपका मुंबई में? मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे जरिए झनक की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हार कर जीतने वाले को असली बाजीगर कहते हैं, और ये फिल्मी डायलॉग सटीक बैठता है झनक पर, क्योंकि झनक की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। और अब झनक की कहानी मुंबई में शुरू हो गई है, एक केयर टेकर के रूप में। अनिरुद्ध का वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झनक ने अपने बलबूते पर ये जॉब पाई है। यानी कि झनक को डांस रियलिटी शो के एक गुरु का खास ख्याल रखना है, यानी कि उनकी चाय से लेकर नाश्ते तक, नाश्ते से लेकर खाने तक हर चीज का ख्याल रखना है। झनक को ये काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि काम कोई छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है, और ये बात झनक बखूबी समझती है। लेकिन ये सफर झनक का आसान नहीं होगा, यानी कि हर जगह झनक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह है कि झनक को अपने ख्वाबों को हकीकत में जीने का हौसला मिलेगा। झनक जब गुरुजी की मदद करती है, तब उसी बीच उसके भी पैर थिरक उठते हैं। तब गुरुजी उसे मौका देते हैं कि वो भी अपने आप को प्रूव करे। रिसोर्सेज ना होने के कारण वो छोटे मोटे जॉब्स करती है प्रोडक्शन हाउस में, और मेरी नज़र पड़ती है उस पर कि वो इंटरेस्टेड है डांसिंग में, और किस तरीके से जो भी वो करती हैं वो आगे बहुत बेनिफिट हो सकता है हमारे प्रोडक्शन हाउस को। और इसी तरीके से उसकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती है, और शायद वो एक प्रोफेशनल डांसर बनेगी, और उसकी जो इच्छा है डांस करने की वो अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ। अभी वो फेज़ हम शूट कर रहे हैं। झनक ने अपने डांस की एक छोटी सी झलक दिखाई है, क्योंकि उसे मौका मिले
तो किसी को भी पछाड़ सकती है। लेकिन अभी झनक को पहले अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि डांस रिहर्सल में जो बच्चे हैं वो झनक को चैन से रहने नहीं देंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कृष्णा मोहिनी। आर्यमन और कृष्णा दोनों एक दूसरे से खफा होंगे, तभी ख्यालों की दुनिया में इनका एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लो आ गई फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा के फैंस के लिए थोड़ी सी खुशी मिलेगी, लेकिन जब तक आध्या रहेगी तब तक अनुज और अनुपमा का मिलना मुश्किल ही है। अनु, मैं आ रहा हूँ। अनु, मैं आ रहा हूँ। Love you. I love you. अनुपमा और अनुज दोनों ही राजी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन आध्या बीच में फिर से रोड़ा बन जाएगी, क्योंकि आध्या अनुपमा और अनुज के साथ नहीं रहना चाहेगी। मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ आपसे और मम्मी से दूर, हमेशा के लिए, हमेशा। यहीं से तो कहानी एक नया मोड़ लेगी और तभी तो लीप आएगा, यानी कि एक प्रेम कथा फिर से अधूरी रह जाएगी। हाथ से हम बाप बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। प्लीज मुझे छोड़ के जाने की आप मत सोचिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ओके? प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा पॉप्स। नो आद्या, नो, जस्ट टर्न द कार मैन, टर्न द कार। सॉरी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, बाय। आद्या, नो, आद्या, नो, आद्या। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक अपने ख्वाबों को पूरा करने में केवल एक कदम दूर होगी, तभी उसकी मुलाकात फिर से अनिरुद्ध से हो जाएगी। बात यह होगी कि झनक अपनी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल रेडी होगी, लेकिन तभी अनिरुद्ध आ जाएगा और तब दोनों एक दूसरे को देख शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अब तो अनिरुद्ध मुंबई भी पहुंच जाएगा झनक की खातिर। माना कि आप साथ थे, थामे अपना हाथ थे, लेकिन अब दिन बदल गया है। हर कदम पर हो नई चमक, विश्वास और उम्मीद के साथ कर रही है नई शुरुआत झनक। सच्ची झनक। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। स्वरा की सास स्वरा के हाथों से कंगन निकलवा लेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि उसके हाथ में बस उसका दिया हुआ कंगन हो, जो वो पहने, जिसके चलते ना चाहते हुए भी स्वरा को कंगन निकालना पड़ेगा। वहीं वेदांत ध्वनि की सच्चाई बताने की कोशिश करेगा। साली साहिबा, आपकी सच्चाई तो हम जान चुके हैं, क्यों ना आपकी सच्चाई पूरे परिवार को बता दें।